नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा विज्ञान में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। विज्ञान में आपको बिल्कुल ऐसे ही हूबहू ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। यानी कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? नीला, ऑप्शन बी उजला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी काला। तो चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है काला। ऑप्शन नंबर डी सही है। चंद्रमा पर आप यहां से 1/6 गुना कम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है। गुरुत्वाकर्षण नहीं है यानी हवा नहीं है। आप वहां पर जो भी कुछ बोलेंगे तो दूसरा व्यक्ति सामने में नहीं सुन पाएगा, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, मानव नेत्र में ऑप्शन ए किस प्रकार का लेंस नहीं होता है? मानव नेत्र में यानी कि मानव नेत्र में क्या होता है? तो ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए किसी प्रकार का लेंस नहीं होता, ऑप्शन बी अवतल लेंस होता, ऑप्शन सी उत्तल लेंस होता, ऑप्शन डी उत्तल दर्पण होता। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी सही सोचे थे आप, उत्तल लेंस होता है मानव नेत्र में। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? श्वेत रंग जो है वह कितने रंगों के मेल से बना हुआ है? श्वेत रंग कितने रंग के मेल से बना हुआ है? जैसे सूर्य का प्रकाश, तो उसमें कितने रंग मिलकर बना हुआ है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो श्वेत रंग 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 7 रंग का श्वेत रंग 7 रंगों के मेल से बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। मानव नेत्र में जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह है, आपके सामने ऑप्शन दिया गया, यानी कि जो भी हम आगे सामने में दिखाई दे रहा है उसका प्रतिबिंब आंख में कहाँ बनता है? कॉर्निया पर, पुतली पर, परितलिका पर या दृष्टपटल पर। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है दृष्टपटल यानी रेटिना। ऑप्शन नंबर डी सही है। दृष्टपटल पर मानव नेत्र के प्रतिबिंब बनते हैं मानव नेत्र में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? ऑप्शन ए बैंगनी, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी पीला। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इसलिए इसका सिग्नल में भी प्रयोग किया जाता है। लाल रंग आपको दूर से दिखाई दे देगा। यह सभी आप देखे होंगे टावर पर भी, टावर पर देखते होंगे ऊपर लाल टाइप का बड़ा होता है, क्योंकि ये दूर से दिखाई देता है। तरंगदैर्घ्य इसका ज्यादा है और बैंगनी का तरंगदैर्घ्य बहुत कम है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेत्र में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए वास्तविक उल्टा तथा छोटा, ऑप्शन बी वास्तविक उल्टा तथा बड़ा, ऑप्शन सी काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, ऑप्शन डी काल्पनिक सीधा तथा छोटा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वास्तविक उल्टा तथा छोटा। वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है,
एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है? एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है 25 सेमी, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 250 सेमी, ऑप्शन डी अनंत। तो एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु जब भी पूछे तो अनंत होगा, अनंत स्वस्थ आंख के लिए ठीक ठाक जिसका है ऑप्शन नंबर डी सही है, अनंत होगा। और अगर न्यूनतम पूछता तब होता 25 सेमी, ऑप्शन ए। लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया है कि एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है अनंत, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से इंद्रधनुष बनता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है सामान्य दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है। दोस्तों यहाँ पर पूछ दिया न्यूनतम दूरी, तो अभी तुरंत बताए हैं जब भी न्यूनतम दूरी पूछे तो 25 सेंटीमीटर 25 सीएम होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। सामान्य दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेमी, यानी कि आंख से 25 सेमी आपको दूरी रखने पर ही साफ साफ दिखाई देगा। और 25 सेमी से ज़्यादा आप आंख के पास नज़दीक सटाइएगा तो धुंधला दिखाई देगा, साफ दिखाई नहीं देगा, और इसका अनंत बिंदु हो जाएगा यानी दूर के लिए। और न्यूनतम पूछे नज़दीक के लिए तो 25 सेमी। अगला प्रश्न देखिए, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। जो आंख निकट स्थित यानी कि नजदीक वस्तु को साफ से नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या वर्णधनता। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, दूर दृष्टि दोष होता है। जिस व्यक्ति को नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है उसे दूर दृष्टि दोष होता है, यानी कि उल्टा। और जिस व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे उसे निकट दृष्टि दोष होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में जो परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए दृष्टिपटल द्वारा, ऑप्शन बी पुतली द्वारा, ऑप्शन सी परितारिका द्वारा, ऑप्शन डी पक्षाम्बी सिलियरी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पक्षाम्बी यानी सिलियरी द्वारा परिवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है? तो ये भी हो जाएगा आपका अनंत, ऑप्शन नंबर डी सही है, अनंत। ये प्रश्न 2 बार आ चुका है, अनंत हो जाएगा। प्रश्न है निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी बाइफोकल, ऑप्शन सी अभिसारी, ऑप्शन डी अपसारी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अपसारी लेंस से किया जाता है निकट दृष्टि दोष का उपचार। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है।
अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी सही है, अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अवतल लेंस। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कहां तक साफ साफ देख सकता है? दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कहां तक साफ साफ देख सकता है? निकट स्थित वस्तु को साफ साफ देख सकता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कहां तक साफ साफ देख सकता है? निकट स्थित वस्तु को साफ साफ देख सकता है। जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है वह व्यक्ति निकट की वस्तु साफ साफ देख सकता है, दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाएगा। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है उत्तल लेंस। यह प्रश्न आपका 2 बार हो गया। उत्तल लेंस होता है मानव नेत्र में। प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है? तो दृष्टिपाटल, ऑप्शन नंबर डी सही है, दृष्टिपाटल पर बनता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, प्रकाश के लिए किस रंग वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य महत्तम होता है, यानी कि सबसे ज्यादा होता है? तो लाल, ऑप्शन नंबर ए सही है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, महत्तम होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी सही है, अपवर्तन। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा विज्ञान में बार बार ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं और एक बार फिर से देखिए और सभी प्रश्न को अच्छे से याद रखिए, बिल्कुल ऐसे ही आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा विज्ञान में पूछे जाएंगे। और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर के। जय हिंद, जय भारत।